चिल्ड्रन गाइस, देखिए जो लेसन फर्स्ट है बायो का 10th क्लास में, उसका जो पहला यूनिट है वो है न्यूट्रिशन। और इस टॉपिक में हम लोग न्यूट्रिशन में बहुत कुछ पढ़ चुके थे पहले। आज क्वेश्चन आंसर डील किए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर। एक्चुअली जो 10th क्लास होता है इसमें बायो से आपको अभी पैटर्न चेंज किया है, तो सभी सब्जेक्ट से 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव रहेगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ सब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव्स हो और सब्जेक्टिव्स दोनों क्लासरूम में ही याद हो जाए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। एक्सरसाइज 1 में सबसे पहला जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जैसा कि पहले हम लोग देख चुके थे कि न्यूट्रिशन का डिफाइन मैं बता चुका था आप लोगों को, बट एक बार फिर से हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं कि जीवों के लिए पोषण मीन्स न्यूट्रिशन अत्यंत अनिवार्य होता है, क्योंकि पोषण से ही जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पोषण कहने का ही मतलब आप लोग समझ लीजिएगा भोजन लेना। पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन लेना। भोजन की प्राप्ति करना ही पोषण कहलाता है और कुछ नहीं। पोषण का डिफाइन एक लाइन में अगर समाप्त होना करना है तो भोजन की प्राप्ति करना ही पोषण कहलाता है। यानी भोजन आप ले चाहे किसी भी मेथड से, अगर प्लांट्स है तो वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, एनिमल्स है तो वो दूसरे से लेता है, तो भोजन लेना ही पोषण कहलाता है। अगर सपोज दैट आप इमेजिन करो कि भोजन नहीं लें तो फिर क्या होगा? क्या ऐसा जीव जीवित रह पाएगा जो भोजन नहीं करेगा? ऑब्वियसली नहीं जीवित रहेगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ऊर्जा का उपयोग जीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। अगर हम लोग भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि टेस्टी लगा तो भोजन करें, ठीक है ना। भोजन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम लोग चलने के लिए या फिर अन्य कामों के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, इवन सोने वक्त तक हम लोगों को एनर्जी की आवश्यकता है। क्या आप लोगों को पता है सोते वक्त भी एनर्जी की आवश्यकता होती है? आप देखो तो आप देखना कि सोते वक्त भी हमारे बॉडी का कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। बिना मूवमेंट के हम लोग सो भी नहीं पाते हैं। सोते वक्त भी आपका जो पसलियां होती है, जो मसल्स होता है वो अप डाउन होता है, ठीक है ना। तो सोते वक्त भी एनर्जी चाहिए बॉडी को, और जब सो के उठते हैं फिर विभिन्न काम करते हैं, आप वहां से आते हो, क्लासरूम आते हो तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। आप साइकिलिंग करते हो, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। इवन आप लिखते हो, पढ़ते हो और देखते हो कॉपी के लिए, तो देखते वक्त भी आपको एनर्जी चाहिए। अगर आपको एनर्जी है ही नहीं तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और विदाउट एनर्जी हम लोग जीवित नहीं हो पाएंगे। जीवित बच पाएंगे क्या? तो फिर ये एनर्जी मिलता कहाँ से है बताओ आप लोग? भोजन से मिलता है, और भोजन करना ही तो पोषण कहलाता है। तो आगे लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है आप लोगों को कि यदि पोषण की प्रक्रिया नहीं हो तो जीवों के शरीर में जीवों को भोजन की प्राप्ति हो पाएगी क्या? नहीं। यदि पोषण की प्रक्रिया नहीं हो अर्थात जीवों को भोजन की प्राप्ति नहीं मिले तो वे विभिन्न आवश्यक कार्यों को संपन्न नहीं कर पाएंगे। जो हम लोगों का आवश्यक काम है, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाते हैं, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, वो सब कोई भी काम नहीं होगा। और पोषण नहीं लेंगे तो ऐसा जीव क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पोषण की परिभाषा लिखें। व्हाट इज द डिफाइन ऑफ न्यूट्रिशन? क्वेश्चन नंबर 2 का है कि व्हाट इज द डिफाइन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का डिफाइन क्या होता है? तो आपने पढ़ा कि पोषण लाइफ प्रोसेस का एक क्रम है। मैंने आपको इससे पहले भी क्लास में बताया था कि लाइफ प्रोसेस में आपको आएगा न्यूट्रिशन पढ़ना, पोषण, फिर श्वसन, एस्पायरेशन, परिवहन जिसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ये सभी टॉपिक जो है लाइफ प्रोसेस का है। तो कह सकते हैं कि पोषण जो है जैव प्रक्रम की एक विधि है, जैव प्रक्रम की वह विधि जिसके कारण जीव भोजन के रूप में क्या करता है? ऊर्जा की प्राप्ति करता है, एवं इस ऊर्जा का उपयोग जीव विभिन्न कामों को संपन्न करने के लिए करते हैं। दैट्स क्लियर? चलिए एक वंस अगेन एक बार देखते हैं सेकंड डिफाइन कि पोषण क्या होता है। तो पोषण एक जैव प्रक्रम है। किसी को कोई दिक्कत? पोषण एक जैव प्रक्रम है। अगर हम ये बोले तो क्या कहना गलत होगा क्या? क्योंकि हम लोग बताए थे, हम लोग जानते थे कि पोषण क्या है? जैव प्रक्रम का ही एक एग्जाम्पल है ना, लाइफ प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। और जैव प्रक्रम क्या होता है?
याद कीजिए, मैंने लाइफ प्रोसेस का भी डिफाइन बताया था। मैंने बताया था आप लोगों को लाइफ प्रोसेस का डिफाइन क्या बताया था, बताइए। वे सारी क्रिया है जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव परिभ्रमण कहलाता है। अभी बताया गया आई थिंक मनीष के द्वारा कि वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों के बॉडी का अनुरक्षण होता है। तो मनीष मुझे बताओ आप कि जीवों के बॉडी का अनुरक्षण मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनुरक्षण, मेंटेनेंस? क्या है अनुरक्षण? कोई बता सकते हैं एनीबॉडी इन दिस क्लासरूम? अनुरक्षण मीन्स क्या होता है? अनुरक्षण मतलब होता है वो, अनुरक्षण मीन्स होता है जीवों को जीवित रखने के लिए जो भी काम आवश्यक है, जिसके बिना कोई जीव जीवित नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया भी था, जिसके बिना कोई जीव जीवित नहीं रहेगा। जिसके बिना मतलब क्या? जिस काम के बिना। और काम में क्या हो जाएगा? जैसे पोषण, भोजन नहीं लेंगे तो कोई जीव जीवित रहेगा क्या? नो सर। इमेजिन कीजिए कि कोई जीव खाना पीना छोड़ दिया, वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। इसी तरह से श्वसन करना छोड़ दिया, सांस लेना छोड़ दिया, तो जीवित रहेगा? नो सर। उसके बॉडी में जो परिवहन होता है विभिन्न पदार्थों का, अगर वो परिवहन बंद हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए, चाहे ब्लड का वो ट्रांसपोर्टेशन हो या कोई ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो या CO2 गैस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। CO2 गैस को हम लोग ये कहते हैं ना, निकालते हैं ना निःश्वसन में। तो निःश्वसन में अगर CO2 गैस को नहीं निकाला जाए तो वो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है। इवन हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये सब प्रक्रिया नहीं हो तो कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए अनुरक्षण मतलब हुआ मेंटेनेंस करना। अनुरक्षण मींस क्या हुआ? मेंटेनेंस करना। तो पोषण, तो मैंने बताया आपको कि जिसके बिना कोई भी पोषण, जब मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में अभी आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस वह टोटल प्रक्रम को कहेंगे, सभी प्रक्रम को सम्मिलित रूप से एक साथ कहेंगे जिसके कारण जीवों के बॉडी का अनुरक्षण है। दैट्स मींस मेंटेनेंस होता है। दैट्स क्लियर? यस। ठीक है, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इसके उत्पाद क्या है? देखिए 10th क्लास के लिए MBBI क्वेश्चन है। MBBI इसीलिए क्योंकि ये ना रिपीट करता है क्वेश्चन। अभी रिसेंटली ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, इससे पहले भी पूछा गया था। तो ये रिपीट क्वेश्चन करता है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जिसके कारण स्वपोषण होगा? ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होगी जिनके कारण स्वपोषण की प्रक्रिया होगी? और आप मुझे बताओ कि स्वपोषण जो है वो किन किन के बॉडी में होगा? प्लांट्स की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में? कौन ऐसा जीव है जो अपना पोषण स्वयं ले लेता है, स्वपोषण करता है? आप बताएंगे सर? प्लांट्स की बॉडी। वेरी गुड। चलिए सिर्फ आप प्लांट आप कहेंगे। प्लांट्स की बॉडी में क्या होता है? स्वपोषण होता है। तो क्या क्या ऐसी बातें होती है प्लांट्स में जो वो अपना स्वपोषण कर लेता है, और वो क्या कमियां हैं जो हम लोगों में यानी एनिमल्स में जिसके कारण हम लोग अपना स्वपोषण नहीं कर पाते, एनिमल्स अपना स्वपोषण नहीं कर पाते हैं? मुझे लगता है कि निशांत आप बताओ इसका। सर हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल और पर्णहरित के कारण जो है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। गुड, ठीक है। और इन सभी चीजों की उपस्थिति जीवों में नहीं होने के कारण, जीव नहीं कहिए, जीव में प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, कहेंगे जंतुओं में नहीं होने के कारण वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। वे पौधे और पौधे के उत्पाद पर निर्भर करते हैं। गुड, निशान के लिए एक बार क्लैप हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए होता क्या है, निशांत ने सही आंसर दिया कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में वो कैपेसिटी होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में वो कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके। सनलाइट तो हम लोगों के ऊपर आता है। यस। और एक तो क्लोरोफिल पाया जाता है, दूसरी बात है कि एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लीफ, प्लांट्स के लीफ में स्टोमाटा पाया जाता है जिसके कारण वो CO2 गैस ले लेता है। कोई वाटर मिनरल्स तो रूट की सहायता से लेता ही है, जल और खनिज लवण जिसको कहते हैं, यहाँ है ना लिखा हुआ जल और खनिज लवण। तो ये आपको रूट्स से एब्जॉर्ब किया और जाइलम के द्वारा वो पत्तियों तक
पहुंचाता है, ठीक है। फिर CO2 गैस वो ले लेता है पत्तियों में मौजूद स्टोमाटा के कारण या लेंटिकल के कारण, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और क्लोरोफिल तो उसके लीफ में पहले से मौजूद होता है, इसीलिए तो पौधे का पत्तियां ग्रीन कलर का होता है। Yes, पौधे sir. की पत्तियां ग्रीन कलर की होती है बिकॉज उसमें क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट होता है। तो ये सभी चीज जो है प्लांट्स में आपको, प्लांट्स जो है ना इसको ले लेगा, जल और खनिज लवण लेगा, CO2 गैस लेगा, सनलाइट ले लेगा और क्लोरोफिल उसमें पहले से प्रेजेंट है। तो करेगा क्या, कौन सी प्रक्रिया करेगा, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसके उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट क्या है। इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने देखा कि अधिकांश स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने जब आपको फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दिया था, जो इक्वेशन कुछ इस टाइप का है, 6CO2 प्लस 12H2O, ये आपको सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो बनाता क्या है, C6H12O6, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, याद है ना आप लोगों को, यस सर। प्लस 6H2O यानी जल का 6 अणु प्लस 6O2, यही फोटोसिंथेसिस का बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है ना। पूछ देता है कभी कभी ये इक्वेशन भी, ये इक्वेशन या तो ऐसे पूछेगा, इक्वेशन दे देगा, कहेगा बैलेंस करो, या ऐसे पूछेगा कि इक्वेशन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का लिखो। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन यही है, जिसमें 6CO2 प्लस 12H2O, समझ रहे हैं ना, H2O मतलब जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये सनलाइट और क्लोरोफिल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किस रूप में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में, ओके। फिर H2O यानी जल का 6 अणु बना, लेकिन उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट की अगर चर्चा की जाए तो वो ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। बात समझ में आई? तो यदि कोई क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, आपके एग्जाम में, कि इसके उपोत्पाद दैट मींस बाय प्रोडक्ट क्या है, तो आप बताएंगे कि आप बताएंगे कि ऑक्सीजन है। क्या बताएंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस का उपोत्पाद है। देखिए एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को, एक फोटोसिंथेसिस इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसी प्रक्रिया से, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से ही ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, जिस ऑक्सीजन गैस का उपयोग जो है एनिमल सांस लेने के लिए करते हैं, श्वसन में करते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, निःश्वसन में CO2 गैस रिलीज करते हैं, और ये CO2 गैस प्लांट्स के लिए आवश्यक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है। ये कहना सही होगा कि नहीं होगा? जी इट्स ओके, योर क्लास ओवर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।